आगे है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। कोल इन इंडिया, कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल है, जो ज़मीन से निकलने वाला है फ्यूल, वो सबसे ज़्यादा मिलता है। इट टू प्रोवाइड ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के सबसे ज़्यादा यही पूरा करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल फॉर डोमेस्टिक नीड्स। तो बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। थर्मल पावर प्लांट्स में पानी को कोयले से गर्म किया कोयला जला के पानी को गर्म किया जाता है, उसकी भाप से टरबाइन्स घुमाई जाती हैं। तो उसके लिए जो डोमेस्टिक नीड्स हैं वो भी कोयले से पूरी होती हैं। इंडिया यानी बिजली की जो नीड्स हैं इंडस्ट्री के लिए और घरेलू के लिए बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो व्यापारिक रूप में जो हम बिजली यूज़ करते हैं उसका सबसे ज़्यादा जो भाग है उसमें कोयला ही सहायक है। As you are already aware that coal is formed due to compression of plant material over millions of years। जैसा कि आपको पता है कि जब जो वृक्ष थे वो ज़मीन के अंदर दब गए, उनके दबाव से दबने से ही प्लांट मटेरियल जो था वो उसमें लाखों सालों में ये कोयला उनका उससे बना। कोल देयरफॉर इज़ फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। इसलिए जो कोयला है बहुत अलग अलग प्रकार से मिलता है डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन। तो कम ज़्यादा दबाव की वजह से अलग अलग प्रकार का जो कोयला है वो हमें मिलता है। ए व्यू फ्रॉम इनसाइड ऑफ ए कोल माइन। तो कोल माइन के अंदर का दृश्य है ये, और ये है ए व्यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कोल माइन। उसके बाहर से जो ट्रक वगैरह हैं वो जो उसको ढोते हैं, जहाँ पर क्रेन्स हैं वो दिख रही हैं। एंड द डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल। तो जब वो दबे तो कितने गहरे दबे या कम दबे उसके हिसाब से तो कितना टाइम हो गया उनको। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। तो जहाँ पर स्वैम्प्स होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पर दलदल होती है, तो वहाँ पर जो प्लांट दबे वहाँ से पीट जो टाइप का एक कोला है वो बनता है। विच हैज़ ए लो कार्बन। उसमें कार्बन की मात्रा परसेंटेज के हिसाब से कम होती है। एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, तो उसकी हीटिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। दूसरा है लिग्नाइट। इसे लो ग्रेड ब्राउन कोल है, कम मतलब क्वालिटी का जो कोला है वो ब्राउन कलर का है थोड़ा सा। विच इज़ सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। वो सॉफ्ट है और उसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नयाली इन तमिलनाडु एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो तमिलनाडु में नयाली जगह का नाम है, वहाँ से ये लिग्नाइट निकलता है जो कि बिजली उत्पादन में यूज़ होता है। कोल दैट हैज़ बिन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स इज़ बिटुमिनस। जो सबसे गहरा दबा जो कोयला होता है वो बिटुमिनस है, और वो उसमें हाई टेम्परेचर में दबा वो। तो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज़ में। व्यापारिक तौर पर यूज़ होने वाला जो सबसे अच्छा कोयला है। मेटलर्जिकल कोल इज़ हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। धातु निष्कर्षण में जो कोयला काम आता है वो हाई ग्रेड का बिटुमिनस कोल होता है। विच हैज़ ए स्पेशल वैल्यू, उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। फॉर स्मेल्टिंग आयरन इज़ इन ब्लास्ट फर्नेस। तो स्मेल्टिंग करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस झोंका भट्ठी होती है, ये चौका भट्ठी कहते हैं इसको। तो उसमें जो कोयला यूज़ होता है तो वो जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। तो एंथ्रासाइट जो कोयला है सबसे बढ़िया कोयला होता है। हमने ये पढ़ा पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इन इंडिया कोल अकर इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जोलॉजिकल एजेस। तो जो ऐसी टाइम थे, युग थे, दो जोलॉजिकल युग थे जो जिसको गोंडवाना और 200 मिलियन ईयर्स इन एज एंड टैरिशरी डिपॉजिट विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ऑफ एज। तो जो दो तरह का कोयला हमें मिलता है, एक गोंडवाना एज का कोयला है वो 200 मिलियन साल पुराना है, और एक टर्शियरी डिपॉजिट्स हैं वो 55 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड
यानी दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, चरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सारा जो बढ़िया कोयला है वो यहाँ पर मिलता है। बोकारो आर इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स। द गोदावरी महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। तो ये जो नदियों के नाम हैं, वहाँ का जो बेसिन है वहाँ पर भी जो कोयला है बढ़िया क्वालिटी का है। टार्शरी कोल्स अकर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये वाला कोयला जो मिलता है टार्शरी, जो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। रिमेंबर, कोल इज़ बल्की मटीरियल है विच लूजेज वेट इन यूज़ एज इट इज़ रिड्यूस्ड टू ऐश। तो जिसका वजन कम होता जाता है जैसे जैसे ये राख में बदलता है। हैंस हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड ऑन और नियर द कोल फील्ड। क्योंकि ये भारी होता है, तो कोयला बहुत भारी होता है, इसके लिए इसको यातायात से लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन इसकी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए कोयला यहाँ पैदा होता है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को उनके पास ही लगाया जाता है। आगे दूसरा नंबर है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया। तो भारत में दूसरा जो ऊर्जा का साधन है वो पेट्रोलियम है कोल के बाद। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग। तो ये हीट करने के लिए और लाइटिंग के लिए ईंधन को प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी के लिए लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम उत्पादन से बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं, उसमें से फ्यूल भी होता है और लुब्रिकेंट्स भी होते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब जो चीज़ें तेल जैसे साइकिल को हम तेल देते हैं तो साइकिल तेज़ चलता है, वो जैसे हम गाड़ी में मोबाइल ऑयल यूज़ करते हैं, वो वाली जो चीज़ें होती हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनको लुब्रिकेंट्स कहते हैं। तो मशीनरी को रमा करने के लिए रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम जो होता है उसको साफ़ करने वाली इंडस्ट्री जो है वो सहायक उद्योग है। फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के लिए भी है, यूज़ होता है। उसमें से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो कपड़ा जो बनता है, सिंथेटिक कपड़ा बनता है पेट्रोलियम से जो बनता है, उसके लिए भी ये पेट्रोलियम का सहयोग है। इसमें फर्टिलाइज़र्स में और नंबरस दूसरे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटिक लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टार्शरी एज। तो टार्शरी एज 55 मिलियन ईयर्स वाली है, उसमें बहुत सारी जो ऐसी फॉल्ट लाइन्स हैं यहाँ पर ये कोयल पेट्रोलियम जो ज़मीन के नीचे इकट्ठा हुआ। तो इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटिक्लाइंस और डोम्स इट अकर्स वेयर ऑयल इज़ ट्रैप्ड इन क्रेस्ट ऑफ अप फोल्ड। तो जहाँ पर धरती में जहाँ पिचक के वो जो कोई तेल था, पेट्रोलियम था, वहाँ पर एक जगह फंस गया, इकट्ठा हो गया। द ऑयल बीरिंग लेयर इज़ ए पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। तो उसमें से वहाँ पर एक लाइमस्टोन की या सैंडस्टोन की लेयर होती है जिसके अंदर से जो तेल होता है अंदर जाता है। द ऑयल इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाई द इंटरविनिंग नॉन पोरस लेयर्स। तो जो तेल है वो उसके नीचे जो नॉन पोरस लेयर होती है उससे वो नीचे जाने से रोका जाता है कुदरत से। पेट्रोलियम is also found in fault traps between porous and non-porous rocks. Gas being lighter usually occurs above the oil. तो तेल वहाँ पर नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर पाया जाता है और गैस जो होती है वो ऑयल के ऊपर पाई जाती है। अबाउट 63% ऑफ इंडियाज़ पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम मुंबई हाई। तो मुंबई हाई समुंदर के नीचे जो बॉम्बे के पास एक जगह है मुंबई हाई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा 63% हमारे देश का जो जितना पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है वो वहाँ से आता है। 18% फ्रॉम गुजरात एंड 16% फ्रॉम असम, ठीक वही जगह में है। फ्रॉम द मैप लोकेट द 3 मेजर ऑयल शोर फील्ड्स। तो ऑयल शोर फील्ड्स हैं जो समुद्र के किनारे के फील्ड्स हैं, जो 3 मेजर हैं वो, और वेस्टर्न इंडिया हैं बॉम्बे के पास। अखिलेश्वर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। तो अखिलेश्वर एक जगह है गुजरात में जो इसका ऑयल का फील्ड है। असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया।
तो असम जो है सबसे पुरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एक जगह है। डिगबोई, नाहरकटिया एंड मोरन हगरीजान आर द इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। तो देश में इस असम स्टेट में सबसे पुराने स्थान है, यहाँ पर तेल शोधक कारखाने हैं। तो एक तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो हम कल पढ़ेंगे।